मैं अपने मुन्ना को पूरा जवाब दे दूंगा। मुन्ना ले, मुन्ना ले जा तू, यही एक निशानी बची थी मुन्ना, इसको तू देख करके सुमार के यहाँ गिर में रख के मुन्ना 500 रुपए ले करके अपने पढ़ाई में ये भाभी की निशानी मैं नहीं बेच सकता मेरे भाई। मुन्ना और तो मेरे पास अभी 1 रुपए नहीं है मुन्ना कि मैं तुझे दे दूं जाके मुन्ना अपना एडमिशन करा ले मुन्ना, एडमिशन करा ले मुन्ना। मुन्ना ले नहीं भैया, अगर ऐसी बात है भैया, अगर ऐसी बात है मैं भाभी का मांगा सूट नहीं बेच सकता मेरे भाई। बल्कि आपसे तुम्हारा गुल्ला तुम्हारे साथ खेतों में मेहनत मजदूरी करेगा, लेकिन आज से पढ़ाई लिखाई गरीब की कमजोरी यही होती है। अगर माँ बाप और भाई अपने छोटे छोटे बच्चे को नहीं पढ़ा पाते हैं तो यही कहते हैं कि बेटा जा तो 400 रुपया अगर कमा के लाएगा तो घर की रोटी चलेगी। लेकिन नहीं मुन्ना, ये तुम्हारा भाई का टूक टूक उड़ जाएगा, लेकिन मुन्ना मैं तुझे जरूर पढ़ाऊंगा, मुन्ना जरूर पढ़ाऊंगा। मुन्ना मेरी बात सुन मुन्ना, भैया मेरी बात सुन मुन्ना। करे भाई मजूरिया, जा भाई पार
मैं तुम्हारे लिए जा रहा हूँ प्रदेश। जैसे नया किसी न किसी व्यक्ति से मैं 200-400 रुपए लेकर के तुम्हारे लिए पैसा जरूर भेज दूंगा मुन्ना, लेकिन मुन्ना तुम पढ़ाई अपना बेकार मत करना मुन्ना, क्योंकि गरीब लोग में यही होते हैं कि जो अक्षर पढ़ लेते हैं उसके बाद पढ़ाई यहीं से छोड़ देते हैं मुन्ना। ठीक है भैया। स्वामी जी आप जा रहे हैं, लेकिन मैं कैसे रह सकूं? देखो मेरी बात सुनो, सब ऊपर वाले का कृपा है, सब ऊपर वाले साथ देता रहेंगे। जाते हो परदेस पिया, जाते हो परदेस पिया, जाते तकलीफ मत देना। अगर सूखी रूखी होती है तो पहले उसको खिला करके तब उसके बाद फिर आने जा करना। ठीक है मैं जा रहा हूँ। ठीक है। जो विधि करम में लिखा विधाता, जो विधि करम में लिखा विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पे गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। कभी हम सबका सुख भी आएगा देव जी। आप हमारे हाथ में टेंशन मत लिए देव जी। ठीक है भाभी। अरे अपनी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ये तो मिल जाएगा। वो अपनी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, भूले तो मिल जाएगा।
अरे सेठ जी, अगर हम घुसो रहा तो ससक के मारी गया। खुश रहा। और बताओ सेठ जी, भरत नाटक का बात है। तू हमका जानत बाटा, हाँ काका, हम तो का जानत है, लेकिन भैया होने यही तुम्हारा आदत हमें बिल्कुल नहीं है। ये अगर ये सब भूलते ही ना तो चला ही रहा न रह जावे। अरे भैया हरे, भैया हरे नहीं जाना था कि के आई कब से आया, बड़ा करेगा। भैया, ए बेटवा, हाँ सेठ जी, कम से कम नौवा बता दे बेटवा। नौवा आए हम पसियो बताए थे। अरे नमवा बताए गया। अरे काहे तो तू लाइन आके तब जानत है बुढ़ाई गया। ए बेटवा, हाँ काका, लेट तो बहुत रहे, का करी बहुत बुढ़ापा हो गया है। वही काका बाकी हम घबरा जी। हाँ, कहा तही हाँ, हमारे बता दे विषय में। क्या देखा इनके हम विषय में बताए थे। बुढ़ाई जाए फिर के विषय मालूम ना आए थे। काका का विषय बताए थे, हमारे बारे में बारे में बताए थे। ये भैया हरे, हमारे काका जानला जब जवान रह जाना था नहा धोत बकाते रहे, और जब से बुढ़ाई जहाँ इनके मुँह में जाना था इनके बारे में लेख जुआ खटकिलवा खटना सब पड़ा है। देखा ना, बच्चे के बात करते भाई से ना बताओ भाई। सही कहा था काका, कहो तो हाथ जल जब तू जवान रहा हम नहीं कहो तो हाथ ले, अब बुढ़ाई गया तू ले ही ला नहीं हाथ ले मुँहवा। ऐसे ना बोलना भूल दे। काका अगर हम होते तो लगा निहुरे चल रहे हो। काका अपन बच्चे खुद ही बताओ। ठीक है, तू बैठ जा बेटवा, हम बता देते ही। हाँ भैया हरे, हमारा नाम सेठ बनवारी लाल बा, जिला प्रयागराज रामगढ़ का निवासी है भैया। अब हम अकेले ना रही बेटवा। ए बेटवा, हमारा मियाँ भरा रे, अरे काका आज हम जान पाए। लेकिन हमारे पुरखिनिया ना हाँ। वो भगवान का पीरा खाए चली गई। देखा देखा वो भगवान के पेड़ा खा गए या ये लड्डू खाता भगवान के प्यारी हुई। हाँ, भगवान का प्यारी हो गए, लेकिन जात जात ना एक निशानी बचाए दे। अरे ए बेटवा, एक हमारा बिट्टई करऊ की अब तो उसी हुई जा भाई राम कायदे का बोला अनाय तो जान ले। अब बुढ़ाई था हम तो का सोचे थे कहा करी लेकिन करवावे चाहत है। ई सब का बोलता फिर से बोला। ए